आज माई विंग्स की बालिकाएं आपके समक्ष एक स्किट प्रस्तुत करने जा रही हैं कि बालिका शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है। सपने होते हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने बढ़ते जाते हैं। कभी खुशहाली तो कभी जंग वो बन जाते हैं। छोटे से मन में वो विशाल घर बनाते हैं, जिंदगी की हकीकत में वो युद्ध छेड़ जाते हैं। सपने होते हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने ही बढ़ते जाते हैं। कर बड़ी होती हैं संतानें, लेकिन कुछ माननीय विचारे ने पनपने नहीं देती कुछ इस तरह। भाई वाह पुस्तक, दो मुझे भी दो। नहीं नहीं, मना किया था ना तुम्हें। पर पिताजी, माँ के काम में मदद करो, जाओ। माँ देखो ना, पिताजी मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे पिताजी को ये सब नहीं पसंद। ये क्या शोर मचा रखा है सुबह सुबह? घर में कुछ काम नहीं है क्या? पर माँ, मेरे भी तो कुछ सपने हैं जिन्हें मैं देखकर बड़ी हुई हूँ। मत भूलो उन्हें, जैसे सावित्री फुले। वो तो पहली महिला शिक्षिका थी और उन्हें तो कौन नहीं जानता। रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने तो हमारे देश से अंग्रेजों को दूर भगा दिया था। क्या ये नारियां नहीं थी? मुझे भी तो उनकी तरह बनना है, मुझे भी दुनिया में नाम करना है। अगर ज्यादा होने की कोशिश की ना तो कल ही हाथ पीले कर दूंगा। मधु, लेकर जाओ इसे। जीने का अरमान है नारी, हम सबका सम्मान है नारी। नारी ना हो तो जग सूना लगता है, कण कण विद्मता विद्वान है नारी। तुम इसे निर्बल ना समझो, गीता फौगाट सी पहलवान है नारी। और ऐसे ही इन सपनों को देखकर, उनसे प्रेरणा लेकर बड़ी होती आई और अपने हौसलों को बुलंद कर अपने हक के लिए आवाज उठाई। दीवारें हैं ऊंची, गलियां हैं तंग, लंबे नगर हैं पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले पर सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। माँ कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मेरी उम्र की सारी लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, अपना नाम रोशन करती हैं, और यहाँ मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया जा रहा। पिताजी मेरे हाथ पीले कराने की बात कर रहे हैं। इतने सारे हैं मेरे सपने जिन्हें देखकर मैं बड़ी हुई हूँ। मत भूलो उन्हें, जैसे कल्पना चावला, भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, और उन्हें तो कौन नहीं जानता। मनुष्य, इसने तो MBBS के साथ साथ विश्व सुंदरी का खिताब भी जीता है। अगर मेरी शादी इस उम्र में करा दी गई तो मेरे ये सारे सपने अग्नि के फेरे में जलकर राख हो जाएंगे। माँ, क्या कभी तुम्हें घर की याद नहीं आई? क्या कभी तुम्हारा मन पढ़ाई करने का नहीं हुआ? तुम्हारा भी तो बाल विवाह हुआ था ना। घर की याद आती है ना मुझे, वो गर्मियों की रात, वो जाड़े की बात, वो पानी का मटका, वो रसोई की याद तब सताती है मुझे। घर याद आता है मुझे, साथी तो एक साथ है, बस इतनी सी बात है। वो पढ़ाई, वो आंगन, फिर दिखाना है उसे। घर याद आता है मुझे, जिन दिलों में रहे बरसों, उनमें एक छोटा सा हिस्सा मेरा भी था। फिर वहाँ रहना है मुझे। घर याद आता है मुझे। सहमी सहमी चौखट पे खड़ी मेरे मन ने कहा, माँ प्यार करना सीखा था तुझसे, प्यार तुझसे फिर पाना है। अब कितनी दोगी सजा, दे दो थोड़ी सी दुआ, इंतजार है मुझे तुम्हारा। घर याद आता है मुझे, अब जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। एक औरत को भी अपने सपने पूरे करने का अधिकार होना चाहिए। मधु, मैं नहीं जानता था कि तुम अपने कुछ सपनों को लेकर अपनी जिंदगी जी रही थी। तुम्हारे सपने तो कुचल दिए गए, लेकिन ऐसा मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। मैं उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और उसके सपनों को पूरा करूंगा। जो सृष्टि को जलाकर राख कर दे वो चिंगारी है नारी। बहन हो तो भाई की लाडली है नारी। पुरुष जब अकेला हो तो हमेशा उसके साथ है नारी। पुरुष जिसके बिना साए है, ऐसी है नारी। सृष्टि जिसके बिना थम जाए, ऐसी है नारी। माँ हो तो संतानों के साथ है नारी। पुरुषों की पूरी भीड़ पर अकेली भारी है नारी।
सृष्टि जिस पे घूम रही वही धुरी है नारी। पत्नी हो तो पति की जान है नारी। बेटी हो तो पिता की राज दुलारी है नारी। जब गर्भ में नहीं मारोगे तभी तो तुम्हारी है नारी, और जब नारी है तो ये सृष्टि है सारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। चक